मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब एक एक बात अंतर की गहराई से निकली है। जो भी बात कहते हैं उस बात में पंडित जी साहब का सूक्ष्म चिंतन स्पष्ट झलकता हुआ नज़र आता है। स्पष्ट यह बात ख्याल में आती है कि पंडित जी साहब कितना गहराई से किसी भी विषय के बारे में विचार करते हैं। निश्चयाभासी जीवों की चर्चा चल रही थी। निश्चयाभासी जीवों की स्वच्छंदता को यहाँ बतला रहे थे। वह निश्चयाभासी जीव किस प्रकार का स्वच्छंदी है। सबसे बड़ी बात तो उसने यह कर दी कि वह जीव शास्त्राभ्यास को ही निरर्थक बतलाने लगा। जो जीव शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाएगा, अब वो जीव क्या तो पढ़ेगा, क्या पढ़ाएगा, क्या समझेगा, क्या तत्व की गहराई में जाएगा। जिनवाणी पसंद नहीं है उसे, ऐसा लग रहा है। फिर थोड़ा सा टोडरमल जी साहब ने समझाया तो कहने लग गया कि नहीं अध्यात्म पढ़ना चाहिए। अब आप पढ़ने की इतना कह रहे हो, पहले तो पढ़ने मात्र का निषेध कर रहा था कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ा बहुत समझाया तो उसे ऐसा लगा कि नहीं चलो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ना, अध्यात्म के अलावा दूसरे शास्त्रों को मत पढ़ना। तो टोडरमल जी ने कहा भैया अध्यात्म की सच्ची रुचि जिसे होती है वो अन्य शास्त्रों को निरर्थक नहीं कहता, उसकी अन्य शास्त्रों में अरुचि नहीं होती। जिसे अन्य शास्त्रों में अरुचि होती है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं होती। अब कौन कहे इस दृढ़ता से यह बात। अध्यात्म पढ़ने वाले, अध्यात्म की रुचि वाले लोग वो कहें कि प्रथमानुयोग मत पढ़ो, चरणानुयोग करणानुयोग मत पढ़ो, तो टोडरमल जी साहब ने उनका बहुत दृढ़ता से निषेध किया और कहा भैया जिसकी रुचि होती है उस रुचि वाले लोग भी पसंद आते हैं। आत्मा की रुचि वालों को आत्मा वाले भी पसंद आते हैं। आत्मा की जिन्हें रुचि हो उन जीवों को आत्मा की चर्चा करने वाले, आत्मा का अनुभव करने वाले, अरे उनकी कथाएं पढ़ना भी पसंद आता है, उनकी कथाओं में भी आनंद आता है, उसमें भी विशेष रुचि उत्पन्न होती है। इसलिए आप इस धोखे में नहीं रहें, आप इस गलतफहमी में नहीं रहें कि साहब हमें तो अध्यात्म की सच्ची रुचि है, बस हम तो अध्यात्म ही पढ़ना चाहते हैं। पंडित जी साहब ने यहाँ निष्कर्ष रूप में ये कहा कि चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं और सबका यथा योग्य अभ्यास करना चाहिए। शास्त्राभ्यास उसमें उपयोग लगाना योग्य है। हमने कल अभ्यास के बारे में कुछ आपसे कही थी बात कि भाई ये अभ्यास कह करके क्या कहना चाहते हैं। अभ्यास मतलब वाचन नहीं होता, अभ्यास माने पढ़ना नहीं होता। अभ्यास का अर्थ यह नहीं है कि हमने शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ लिया। आप देखिए जब बचपन में सबने पढ़ाई की होगी, पढ़े होंगे हम सब, तो हमने क्या किया पढ़ते समय? हमने पढ़ते समय क्या किया बोलो? लेसन पढ़ा और अंत में अभ्यास के लिए कुछ बिंदु होते हैं ऐसे। तो क्या किया जाता है जब पूरा पाठ पढ़ा दिया तो अब अभ्यास के लिए क्या कह दिया? मैथमेटिक्स के सवाल उन्होंने बतला दिए, मेथड समझा दिया, तरीका समझा दिया। फिर क्या कहते हैं? अब अभ्यास के लिए कुछ सवाल। अभ्यास माने होता है प्रैक्टिस।
अभ्यास माने होता है किसी विषय की गहराई में जाना, वो कहलाता है अभ्यास। अभ्यास माने उसे अप्लाई करना, ये कहलाता है अभ्यास। हमने विषय तो समझ लिया, हमने प्रकरण तो पढ़ लिया, लेकिन उसका अभ्यास क्या कहलाएगा? चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों के अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। प्रथमानुयोग के शास्त्रों को पढ़ तो लिया, लेकिन अभ्यास किसे कहें, उसमें से मर्म निकालने का नाम है अभ्यास करना। अभ्यास जिसे होता है, प्रैक्टिस जिसे होती है, वह व्यक्ति उसकी गहराई में जाकर के उसका मर्म निकाल लेता है, तब जाकर के वो अभ्यास कहलाता है। प्रथमानुयोग के अभ्यास का मतलब यह है कि विषय भोगने योग्य नहीं है, ये है प्रथमानुयोग के अभ्यास का मतलब। करणानुयोग के अभ्यास का मतलब यह है कि गुणस्थान पढ़े और गुणस्थानातीत भगवान आत्मा देखे, इसका नाम है गुणस्थानों का अभ्यास करना। कर्मों की चर्चाओं को पढ़ें सुने गहराई से, और अभ्यास क्या कहलाएगा? कर्म प्रकृतियां खूब याद है, इसका नाम अभ्यास नहीं है। ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ये चैतन्य तत्व, ये कर्म से अछूता है। कर्म ने आज तक इसे अनादिकाल से छुआ नहीं है। इस अभिप्राय और इस निष्कर्ष तक पहुंचने का नाम है घूमट साराधिक का अभ्यास करना। अकेले याद करने का नाम अभ्यास नहीं है। चरणानुयोग का अभ्यास क्या होता है? इन व्रताधिक का पालन करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसका नाम है अभ्यास करना। वज्रसेन जी साहब बोलो, कैसे अभ्यास करें चारों अनुयोगों का? उन अनुयोगों को पढ़ते हुए उनकी गहराई में जाएं, ये कहलाता है अभ्यास। अब हम गहराई में नहीं जाएं और पढ़ लिया हमने, सुन लिया, सुना लिया, लेकिन वेद विज्ञान तक नहीं पहुंच पाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो उसे अभ्यास नहीं कहते। बहुत अभ्यास है इनका। अभ्यास में क्या होता है? अभ्यास में विकल्प नहीं आता और निष्कर्ष तक पहुंच जाता है, उसका नाम होता है अभ्यास। आपको गाड़ी चलाना आता है लेकिन अभ्यास नहीं है, कई बार ऐसा कहते हैं कई लोग। मुझे सब्जी बनाना आता है लेकिन अभ्यास नहीं है। अभ्यास क्या होता है? बार बार जब किसी विषय को देखा जाता है, उसकी गहराई में जाया जाता है, जब उसमें परिपक्वता आती है, तब उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास शब्द परिपक्वता का सूचक है। बोलो, टोडरमल जी साहब यहां अभ्यास के लिए कह रहे हैं। अभ्यास माने क्या? परिपक्वता। जिनवाणी पढ़ करके उसमें परिपक्वता कब कहलाएगी? जब जिनवाणी के मर्म तक पहुंचा तो परिपक्वता कहलाई, और मर्म नहीं जाना तो फिर परिपक्वता नहीं है, फिर वो अभ्यास नहीं कहलाएगा। टोडरमल जी साहब ने यहाँ चारों अनुयोग पढ़ने के लिए तो कहा। लक्ष्मीचंद जी साहब बोलो, चारों अनुयोगों को पढ़ने के लिए तो कहा, लेकिन अकेला पढ़ने के लिए नहीं कहा। क्या? चिंतन करो, मनन करो, अभ्यास करो और अभ्यास करो, प्रैक्टिकल करो, डे टू डे लाइफ में उसे अप्लाई करो, इसका नाम है अभ्यास। प्रथमानुयोग के पढ़ने का अभ्यास जानते हैं आप क्या होता है? जब बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर भी संकट आ गए और वे विचलित नहीं हुए, तो हम संकट और विपत्तियों के काल में सहज और शांत कैसे रह सकें, इसका नाम है अभ्यास। इसे अभ्यास कहते हैं। तो थोड़ी बहुत बात मुझे कहनी थी, कल तो बहुत भाव बन रहे थे, लेकिन मैंने जितना भी कहा है उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा अभ्यास पुस्तिका में क्या होता है। गणित के सवालों का अभ्यास करने में क्या होता है, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद में अब क्या होता है, इंटर्नशिप हो रही है, अब किसी डॉक्टर के निर्देशन में अब क्या चल रहा है, अब तो पढ़ाई पूरी हो गई ना कि नहीं, अब अभ्यास किया जा रहा है, यह अभ्यास है। वकालत पढ़ने के बाद में अब क्या हो रहा है कि किसी मजिस्ट्रेट के पास में, किसी वकील के पास में, किसी बड़े एडवोकेट के पास में अब जाकर के उसके पास में बैठ रहा है, वो अभ्यास कहलाता है। आपने शास्त्र पढ़ तो लिए, पढ़ना तो आ गया, अरे पढ़ना तो दूसरी क्लास का बच्चा वो पढ़ सकता है शास्त्र, लेकिन अभ्यास उसे योग्य गुरु के निर्देशन में करना पड़ेगा। गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारः, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 4 नंबर के श्लोक में कही थी बात। गुरुवो भवन्ति शरणम, योग्य गुरु के निर्देशन में अभ्यास करो।
आपको कैंची चलाना आता है कि नहीं? कि आता है, लेकिन अभ्यास करो। आपको चक्कू चलाना आता है कि नहीं? चक्कू से हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, कुछ भी, अभ्यास करो। अभ्यास नहीं होगा तो अनर्थ कर बैठेंगे। जिनवाणी का अभ्यास करो, इसका मतलब अनुयोगों की विवक्षा से देखो। जिनवाणी का अभ्यास करो, इसका मतलब नए पद्धति से देखो। जिनवाणी का अभ्यास करो, इसका मतलब लक्षण लक्षणाभास से देखो। इसका नाम अभ्यास है। लक्षण पहचानो, वेद विज्ञान तक पहुंचो, वीतरागता तक पहुंचे, इसका नाम अभ्यास है। ख्याल में आ रही है बात? चलिए, तो टोडरमल जी साहब ने जब यहाँ ये कह दिया कि भैया चारों अनुयोगों का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। देखो कितनी सुंदर लाइन थी, 201 नंबर पेज। कल इस पहले निश्चयाभासी की भूल के संदर्भ में, निश्चयाभासी की प्रथम स्वच्छंदता के संदर्भ में जब हमने प्रकरण संपन्न किया तो एक लाइन पंडित जी साहब ने लिखी, इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। नरेश जी भाई साहब दिल्ली से बोलो, शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। इसका मतलब शास्त्र पढ़ना नहीं, शास्त्र सुनना मात्र नहीं। तो क्या कह रहे हैं? उपयोग लगाना। क्या बोलो? उपयोग लगाना। उपयोग लगाना मतलब पढ़ने के बाद जो चिंतन में चलता है उसे अभ्यास कहते हैं। सुनने के बाद जो किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। आप रोजाना प्रतिदिन स्वाध्याय सुनते हैं, दोनों तीनों टाइम आप हमारे साथ में बैठ जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं सुनने का नाम अभ्यास नहीं है। सुनने के बाद बीच के बचे हुए 4 घंटे में 5 घंटे में आपने क्या किया, उसका नाम अभ्यास है, रिहर्सल। क्रिकेट खेलना आता है कि नहीं? खेलने में क्या है, बैट पकड़ लो, बॉल आ जाए तो मार दो, इसका नाम है? अरे नहीं भाई, अभ्यास किसे कहते हैं? जब खिलाड़ी सामने नहीं हो, जब मैदान में फील्ड में नहीं हो, तो बैट पकड़ करके बॉल की जो शॉट लगाता रहता है दिन भर रात भर, इसका नाम अभ्यास है। कि क्या कर रहे हो, इसे अभ्यास कहते हैं। बोलो, गाना आता है कि नहीं? कि हमें भी गाना आता है। फिर रात रात भर जो गला फाड़ करके रियाज किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। ख्याल में आ गई बात? ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कह दिया। अभ्यास का भी अभ्यास कराना पड़ेगा क्या? हमने कह दिया जो बात प्रवचन में सुनी हो, जो बात जिनवाणी में पढ़ी हो, जो बात गुरुओं के निर्देशन में जानी हो, उसको जान लेने के बाद, उसको पढ़ लेने के बाद, क्या जान लिया, पढ़ लिया, क्या 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 करें बोलो? अब बोले जानने और पढ़ने के बाद अब किताब तो करो बंद। अब प्रवचन तो सुन लिया, वो तो हो गया पूरा। अब जो किया जा रहा है इसका नाम है अभ्यास। जीवन में उतरना चाहिए। बोलो, ये अभ्यास कहलाता है। तो यहाँ शास्त्राभ्यास, देखो एक और बात आ गई, शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना। क्या शब्द दिया है पंडित जी साहब ने? उपयोग लगाना। बोलो, ये उपयोग लगाने के अंदर, इसका मतलब उपयोग लगाने से अभ्यास होता है। उपयोग में उस चीज़ को घुमाने से अभ्यास होता है। ये बात यहाँ पंडित जी की लाइन से स्पष्ट हो गई। जब इतना निर्देश दे दिया गया, जब इतनी बातें अच्छी तरह से समझा दी गई, गहराई से सामने वाले व्यक्ति ने समझ ली, जिनवाणी की बात इस जीव के समझ में आ गई, तो फिर पता है क्या कहता है? विकल्प के साहब ये जो है ना नया प्रश्न, 200 नंबर पेज का दूसरा पॉइंट क्या था? बोलो, दूसरा पॉइंट क्या था स्वच्छंदता का? उस दूसरे पॉइंट में क्या बात कही थी? द्रव्यादिक के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, विकल्प ठहराता है। और तर्क दे रहा है भाई साहब, गलत बात नहीं कह रहा है। टोडरमल जी साहब ने जो तर्क दिए हैं, आपको ऐसे तर्क करने वाले अध्यात्मवादी लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वो क्या कह रहे हैं देखो, अब उसका समाधान करते हैं दूसरे बिंदु का। तथा यदि द्रव्यादिक के और गुणस्थानादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, तथा यदि आप
इन द्रव्यादिक के विचार को, आप गुणस्थान के विचार को यदि आप विकल्प ठहराते हैं, आपको लगता है अरे यार व्यर्थ के विकल्पों में मत उलझाओ, कहाँ तक विकल्पों में उलझाते रहोगे। विकल्प करना के निर्विकल्प होना, यदि ये दो बातें आपके सामने रखी जाए तो मुझे मालूम है मेरी सभा में सामने सुनने वाले श्रोताओं में से 70-80% श्रोता फटाफट ये बात कह देंगे, साहब निर्विकल्प रहना चाहिए, निर्विकल्प रहो। हमने आज प्रवचन का हेडिंग दे दिया, विकल्प करें या निर्विकल्प रहें। आपका जवाब यही होगा, निर्विकल्प रहिए, निर्विकल्प रहना चाहिए पंडित जी, निर्विकल्प रहना चाहिए। हमारा जवाब तो यही है, निर्विकल्प रहना चाहिए। अब प्रश्न है हमारा टोडरमल जी साहब, सो विकल्प तो है क्या? विकल्प तो है, बात तो तेरी सच्ची है, गुणस्थानों का भी विकल्प है, द्रव्य गुण पर्याय का भी विकल्प है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे। अब बताओ, आपकी बात तो बिल्कुल सच्ची है, निर्विकल्प ही रहना चाहिए, तो रह लीजिए ना आप निर्विकल्प। क्या बोलो, कर लीजिए, आप रह लीजिए, निर्विकल्प रह लीजिए, बहुत अच्छा है। बोलो भाई साहब, क्या कहना है आपको? सुरेश जी भाई साहब कोलकाता, बोलो क्या करें? हो जाइए आप, निर्विकल्प हो जाइए, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या करूं, आत्मा में तो रह नहीं पाता, तो फिर क्या करेंगे? शास्त्र स्वाध्याय संबंधी बातों को तो विकल्प ठहरा रहे हैं, गुणस्थान मार्गणाय स्थान संबंधी चर्चाओं को तो विकल्प ठहरा रहे हैं, और आत्मा में लंबे समय तक रह नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करें? बोलो। कह रहे परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करें। निर्विकल्प तो रहा नहीं गया और इन विकल्पों को किया नहीं तो अन्य विकल्प होंगे। क्या करें? गृहस्थी संबंधी विकल्प होंगे, शरीर संबंधी विकल्प होंगे, भोजन संबंधी विकल्प होंगे, दुनिया भर के क्रियाकलाप संबंधी विकल्प करते रहेंगे, उठापटक करते रहेंगे, इधर उधर शेयर मार्केट में उपयोग लगाते रहेंगे, अपना दुकान में लगाते रहेंगे, बिजनेस में लगाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र संबंधी उपयोग लगाने को तो आपने विकल्प कह दिया और विकल्प करने योग्य नहीं। क्या करें? विकल्प नहीं करना चाहिए था, विकल्प नहीं करना चाहिए। वाह, गजब हो गया। आगे लिखा है इन्होंने, देखो इन विकल्पों को न करें, मत कीजिए इन विकल्पों को, तो अन्य विकल्प बहुत होंगे, अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। दूसरे विकल्प, इसका मतलब शास्त्र स्वाध्याय संबंधी जितने भी विकल्प होते हैं, ये शास्त्र स्वाध्याय संबंधी विकल्प मंद रागादि सहित हैं, और जिनवाणी को छोड़कर जितने भी इधर उधर के विकल्प हैं, घर गृहस्थी विषय कषाय संबंधी, वे सब तीव्र बहुत रागादि गर्भित विकल्प हैं। देखिए, ये जिनवाणी संबंधी विकल्प विकल्प के लिए नहीं है, उपादेय तो निर्विकल्प अवस्था ही है। उपादेय तो यही है कि निर्विकल्प अवस्था हो जाए, उपयोगी तो यही है जितना बन पड़े हम निर्विकल्प होने का प्रयत्न करें और सदा काल के लिए निर्विकल्प हो जाएं, तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जावें। भैया उपयोगी तो यही है, प्रयोजनभूत तो यही है, आप निर्विकल्प हो जाओ। लेकिन ये टोडरमल जी का अगला वाक्य पढ़ लो एक बार जरा, फिर करते हैं थोड़ी चर्चा। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है। छद्मस्त की क्या बात करें, हमारी आपकी क्या बात करें, हैं? निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, मुनिराज की भी नहीं रहती है। चौथे गुणस्थान वाले की कहाँ से रहेगी, पंचम गुणस्थान वाले की कहाँ से रहेगी? बोलो। मुनिराज की भी नहीं रहती है। निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मूर्त रहता है। लगा लो आत्मा में उपयोग, आत्मा में उपयोग लगा लिया हमने, कितनी देर रहेगा भाई साहब आत्मा में उपयोग, ये बतलाओ। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्तात, सूत्र है उमा स्वामी आचार्य। उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्तात, अंतर मुहूर्त मात्र के लिए ध्यान होता है। बोलो भरत भाई बताएं, अंतर मुहूर्त के लिए
ध्यान होता है, और उस अंतर्मुहूर्त आत्म ध्यान करने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब बतलाइए मुझे, आत्म स्वरूप का ध्यान अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता ही नहीं है, फिर तो भगवान बन गया। छद्मस्त अवस्था में किसी भी व्यक्ति का उपयोग अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी भी एक विषय में नहीं रहता है। ये कह रहे हैं यहां उत्कृष्ट रहे, उत्कृष्ट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम यदि किसी एक विषय में उपयोग रहेगा तो अंतर्मुहूर्त रहेगा। माने 48 मिनट भी नहीं रह सकता है, 48 मिनट भी नहीं रह सकता है। अपना प्रवचन यदि 48 की जगह 50 मिनट यदि यहाँ चल जाए ना, तो गारंटी के साथ कहते हैं आपका शुभोपयोग में उपयोग नहीं रहा, अशुभोपयोग में चला गया होगा। शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं है। शुभ या अशुभ इनमें उपयोग हर अंतर्मुहूर्त में नियम से बदलता रहता है। ये नियम है, नियम है, नियम है, कर्णानुयोग का विधान है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा छद्मस्त जीव, छद्मस्त कौन होते हैं? छद्मस्त माने, छद्म शब्द का अर्थ होता है आवरण। क्या? छद्मस्त शब्द का अर्थ होता है आवरण सहित। छद्म माने आवरण, स्थ छद्मस्थ आवरण में रहने वाला, वो छद्मस्थ कहलाता है। जो जीव आवरण सहित है, 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। उपयोग एक जगह पर नहीं रहता है। ये क्या कह रहे हैं बोलो? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की बात कर रहे हैं। अंतर्मुहूर्त माने सबसे बड़ा वाला अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त समझना। अधिकतम है ये, मैक्सिमम लिमिट है 48 मिनट मान लीजिए आप। एक समय कम होता है अंतर्मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त कहते हैं उसे। अंतर्मुहूर्त 2 समय कम कह देते हैं, अलग अलग विवक्षाएं मिलती है शास्त्रों में। 48 मिनट तक लगातार एक ही विषय में उपयोग नहीं रह सकता है, लगातार शुभ में नहीं रह सकता है, अशुभ में भी जाएगा। अशुभ से शुभ में और शुभ से अशुभ में, दोनों में उपयोग निरंतर बदलता रहता है। ऐसा नियम है। अरे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए भी जाकर के बैठे और 7 घंटा 12 मिनट यदि बैठा है, तब भी उपयोग निरंतर शुभ में नहीं है। कि साहब शुद्ध में चले गए तो बोले शुद्ध में फिर शादी अनंत काल तक रह सकता है, रहे तो ऐसा संभव है। ये हो सकता है शादी अनंत काल के लिए शुद्धोपयोग 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 में बरतता रहे, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहता ही नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि निर्विकल्प दशा चाहिए हमारे को, तो शास्त्र पढ़ना तो विकल्प है, तो मत पढ़ो शास्त्र। क्या करोगे बताओ? सुनते सुनते भी अशुभ हो रहा है भाई साहब, वर्तमान में भी अशुभ हो रहा है सुनते सुनते भी। ये कैसे अशुभ हो रहा है कि जब ये रुमाल उठाते हैं और ये क्या करते हैं तो ये शुभ है कि अशुभ है बतलाओ? जब सर में खुजली चलती है, हिलाते हैं, हाथ हाथ ऐसे करते हैं, ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तब शुभ होता है कि अशुभ होता है? अशुभ है, पकड़ में नहीं आता है हमारे को। इतना सूक्ष्म है कि हमारे को पकड़ में नहीं आएगा। मैं तो कभी कभी इस बात को समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, आँखों की पलकें पिछले 23 मिनट में आपकी झपकी या नहीं झपकी? बतलाइए। 23 मिनट हो गए अपने को, आँखों की पलकें झपकी या नहीं? आँखों की पलकें झपकने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हैं? नेत्रों की पलकें झपकने का मतलब क्या होता है? आँख के सामने, अच्छा आँखें बंद होना क्या होता है? पलक आंखों के सामने आ गई और आंख बंद हो गई, तो पलक झपकने का मतलब क्या हुआ? बोलो, पलक झपकने का मतलब क्या हुआ? आंखों के सामने कुछ आया और वापस चला गया, आंखें बंद हुई और फिर खुल गई, इसका नाम होता है पलक झपकना। अब प्रश्न है हमारा इस पलक झपकने के बारे में, पिछले 24 मिनट में आपकी आंखों की पलकें झपकी थी या नहीं? झपकी तो होंगी, 24 मिनट लगातार तो नहीं रह सकते। तो आपको देखते समय कुछ ऐसा डिस्टरबेंस महसूस हुआ कि आंखों के सामने कुछ आ गया है? ऐसा लगा कुछ कि नहीं? ऐसा तो नहीं लगा। इसका मतलब आंख के सामने कोई चीज आने के बाद चले गई, तब भी आपको वो पकड़ में नहीं आई। इतनी स्थूल चीज मेरे कहने के बाद तो सबके पकड़ में आ गई होगी। बोलो, सबके पकड़ में आ गई होगी मेरे कहने के बाद में।
लेकिन हम जो बात आपको यहां कहना चाह रहे हैं, अशुभ में फिर शुभ में, अशुभ में फिर शुभ में निरंतर ये चीज चलती रहती है, अंतर्मूर्त से ज्यादा उपयोग टिकता नहीं है। बोलो, कितनी बारीक बात पंडित जी साहब यहां कह रहे हैं। आपको यदि निर्विकल्प होना है तो शुभ विकल्पों के माध्यम से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना शुभ विकल्पों के आप शुद्धोपयोग की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं कि साहब हमें तो निर्विकल्प रहना है, हमें तो निर्विकल्प रहना है। पंडित जी, हमें मत कराओ इन सब विकल्पों को, हमें मत उलझाओ इन सब विकल्पों में कि भैया बातें तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हो और तुम्हारी बात भी सच्ची है और हम भी कह रहे हैं कि तुम निर्विकल्प रह जाओ, अब रह जाओ बस। अब बात ही खत्म हो गई, निर्विकल्प रहने की बात कह दी तो। सुनो, निर्विकल्प होने के पहले भी कुछ विकल्प होते हैं, कुछ विकल्प होते हैं निर्विकल्प होने के पहले। वो विषय कषाय वाले विकल्पों से डायरेक्ट निर्विकल्प नहीं होता क्या? विषय कषाय वाले विकल्प से डायरेक्ट निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं होती। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के पहले आत्मा संबंधी विकल्प चलते हैं, तो विकल्प तो होंगे ना, क्या विकल्प तो होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि विकल्प मात्र से परे हो जाएं, शुभ विकल्प नहीं आए, गुणस्थान संबंधी विकल्प नहीं आए, ऐसा हो कैसे सकता है? देखिए, छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मुहूर्त रहता है। फिर कहते हैं तथा तू कहेगा कि नहीं, बात तो आपकी सही है, एक ही जगह पर उपयोग रहता है, लेकिन हम एक ही आत्मा का अलग अलग एंगल से विचार कर लेंगे। ये कह रहे हैं, प्रश्न उठाया, तथा तू कहेगा, क्या कहेगा? कि मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतवन, आत्मस्वरूप ही का चिंतवन अनेक प्रकार किया करूंगा, दूसरे विकल्प नहीं करूंगा, सिर्फ आत्मा का ही विचार करूंगा, सिर्फ आत्मा का ही चिंतन करूंगा और अनेक प्रकार से कर लूंगा मैं। आपकी बात सही है कि उपयोग एक ही जगह पर नहीं रहता, लेकिन अलग अलग एंगल से, अलग अलग प्रकार से तो किया जा सकता है। तो टोडरमल जी का जवाब सुनो, सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं है। क्या? आत्मा सामान्य का चिंतन करेगा तब तो अनेक प्रकार से कैसे होगा, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय, गुणस्थान, मार्गणा, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। बोलो, सामान्य चिंतन तो एक ही प्रकार का होता है, आत्मा 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 आत्मा, बस सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा के बारे में ही करो। बोलो क्या करें? सिर्फ आत्मा के बारे में। अब आप आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत भी विशेष करेंगे तो फिर कौन से गुणस्थान वाला, फिर बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, आत्मा की विविध अवस्थाएं हैं, ये सब विचार करना पड़ेगा आपको। बोलो, आत्मा जो है, उस आत्मा के बारे में द्रव्य से, गुणपने, पर्यायपने, कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा हुआ है, आत्मा को कर्म छू नहीं सकते क्योंकि कर्म पौद्गल हैं, पौद्गलिक हैं। मैं चेतन हूं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। बोलो, अब ये बात ख्याल में आती है या नहीं आपको? ये बात समझा रहे हैं टोडरमल जी साहब? सुनो, एक बात कहता हूं आपसे, मार्मिक बात कहता हूं थोड़ी सी। ध्यान, आत्मा के ध्यान करने की बात कर रहे हो। ध्यान, ध्यान कितने प्रकार के? कि साहब 4 प्रकार के। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के। शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है, ठीक है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने लायक नहीं है, बराबर। तो क्या करें साहब? धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करो। हर व्यक्ति ये कहता है कि साहब धर्म ध्यान में उपयोग लगाओ, धर्म ध्यान करने लायक है, ठीक है। अब जो सच्चा धर्म ध्यान है, वास्तविक धर्म ध्यान, इस धर्म ध्यान के गुणस्थान बतलाए हैं शास्त्रों में 4 से लेकर 7वें तक। धर्म ध्यान
धर्म ध्यान कौन से गुणस्थानों में? चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान कहा है। उपयोग लगा ना थोड़ा सा, इसी बात को समझा रहा हूं मैं, विकल्प निर्विकल्प की बात को ही समझा रहा हूं मैं। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक का काल धर्म ध्यान का है। 7वें गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त दशा से ऊपर के गुणस्थान शुक्ल ध्यान के कहलाते हैं। 14वें गुणस्थान तक शुक्ल ध्यान कह दिया है, वो शुक्ल ध्यान है, वो तो होता नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नीचे के गुणस्थानों में कहे, ठीक है, कदाचित 5वें और 6ठे तक भी कह दिया। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक यदि धर्म ध्यान कहा है तो क्या चौथे से 7वें वाले जीव निरंतर आत्मा में ही रहते होंगे कि नहीं? वो तो नहीं हो सकता। क्या बोलो? वो तो नहीं हो सकता भाई साहब, लगातार आत्मा में तो नहीं रहता है चौथे वाला भी। तो अब हमारा प्रश्न, अगली बात सुनना, थोड़ी ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपको कि ये धर्म ध्यान होता कैसे है? क्या शुद्धोपयोग का नाम धर्म ध्यान है? क्या आत्मलीन अवस्था का नाम धर्म ध्यान है? अभी हम कह देंगे कि साहब हाँ साहब निश्चय से तो यही है, निश्चय से तो अपने आत्मा में लीनता का नाम ही धर्म ध्यान है। तो चौथे गुणस्थान वाला व्यक्ति, पंचम गुणस्थान वाला व्यक्ति, वो धर्म ध्यानी है या नहीं है? कि साहब धर्म ध्यानी है, चौथे 5वें गुणस्थान वाले तो धर्म ध्यानी जीव है, धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनके तो धर्म ध्यान चल रहा है। तो आत्मा में कितनी देर रह रहे हैं? तो साहब आत्मा में तो मैक्सिमम अंतर्मूर्त, 2 सेकंड के लिए भी रहा मान लीजिए तो वो भी अंतर्मूर्त है। फिर बाहर आ गया। अब बाहर आया तो शास्त्र में धर्म ध्यान 4 प्रकार का कहा है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। मैं धर्म ध्यान बतला रहा हूं आपको, धर्म ध्यान क्या है बोलो। आप जिन्हें विकल्प कह रहे हैं ना, उन्हें आचार्यों ने धर्म ध्यान में शामिल किया है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आप जो द्रव्याधिक के विचार और गुणस्थानाधिक के विचार को विकल्प कह करके उड़ाने की बात कर रहे हैं, ये धर्म ध्यान है। आज्ञा विचय, रत्नत्रय के बारे में विचार करना, यह आज्ञा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके बारे में विचार करना, इसका नाम आज्ञा है, आज्ञा विचय। अपाय क्या होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये अपाय हैं, छोड़ने योग्य हैं, इनका विचार करना, ये धर्म ध्यान है। बोलो, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र छोड़ने योग्य हैं, ये विचार करना दूसरा धर्म ध्यान है। तीसरा धर्म ध्यान समझाऊं आपको थोड़ा सा, जो कर्म सिद्धांत की चर्चा हमने पिछले दिनों में की है, वो कर्म सिद्धांत की चर्चा के बारे में विचार चिंतन चलना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। कर्म का उदय, कर्म का विपाक, कर्म का फल, विपाक माने होता है फल, विपाक विचय, विपाक के बारे में विचार करना, ये धर्म ध्यान है। अरे जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा, अरे अरे ये तो मेरे ही कर्म का फल है, अरे अरे मैं क्या करूं, मैंने पूर्व में इस प्रकार के कर्म किए हैं, मुझे ही इसका फल भोगना होगा। ये तीसरे नंबर का है, ये धर्म ध्यान है। जिनवाणी कह रही है, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, द्वादशांग के अंदर चर्चाएं भरी पड़ी है, ये सब ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके कह दूं, बोलो, एक कदम और आगे बढ़ करके कह दूं मैं, तो पता है क्या कह रहे हैं? संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। बोलो, लोक के स्वरूप के बारे में चिंतन करना, यह धर्म ध्यान है। लो, अब क्या 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 धर्म ध्यान में शामिल कर लिया। जम्बू द्वीप की रचना के अंदर उपयोग लगा रहे हो आप, ये जम्बू द्वीप कैसे बना हुआ है। नंदीश्वर द्वीप के अंदर अंजनगिरी कहाँ है, दधिमुख कहाँ है, रतिकर पर्वत कहाँ है, कितने वन हैं, कौन कौन से हैं, उनके बारे में विचार कर रहा है। नंदीश्वर द्वीप का विचार कर रहा है, मेरू पर्वत का विचार कर रहा है, भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन के बारे में विचार कर रहा है। बोले ये धर्म ध्यान कर रहा है क्या? धर्म ध्यान है। पिताजी साहब कह रहे हैं ये तो व्यवहार धर्म ध्यान है क्या? ये देखो, यदि आप ये कहेंगे ठीक है, मैं भी कहता हूं चलो व्यवहार धर्म ध्यान है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस बात को मानने में, लेकिन
ये जो निश्चय धर्म ध्यान है, वो निश्चय धर्म ध्यान तो लगातार रहता नहीं है ना, रहेगा तो इसी में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव यदि 4-6 महीने में एक बार आत्मा के अंदर चला गया तो बाकी महीने, 2 महीने, 4 महीने तक करेगा क्या, ये तो बतलाइए धर्म ध्यान के नाम पर। यही तो करेगा। और इसे तो ये निश्चयाभासी जीव कह रहा है विचार है, विकल्प है, इनको तो उड़ा दो, ये तो करने लायक नहीं है। तो ये करने लायक नहीं है तो फिर व्यापार करने लायक है, ये करने लायक नहीं है तो पंचेंद्रिय के भोग भोगने लायक है, ये विकल्प करने लायक नहीं है तो पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे डूब गया, कैसे आ सकता है, कैसे वसूल किया जा सकता है, जमीन कहां खरीदें, प्रॉपर्टी कहां खरीदें, किसको बेचें, किसे खरीदें, ये करने लायक है क्या? बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? मेरा कहने का मतलब, कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। धर्म हम लोग जो कर रहे हैं निरंतर, इसका नाम धर्म ध्यान है। बोलो, ये जो निरंतर कर रहे हैं इसे धर्म ध्यान कहेंगे। अब आप कहेंगे साहब अभी वो निश्चय तो हुआ नहीं है, निश्चय बिना व्यवहार होता नहीं है। मुझे मालूम है बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं ना हमारे साथ में, निश्चय के बिना तो व्यवहार होता नहीं है साहब। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, या आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है? ध्यान तो यही कहे 4 प्रकार के, शुक्ल ध्यान तो है नहीं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पठन करना जितेंद्र जी साहब बतलाइए, शुक्ल ध्यान है? बोले नहीं है। धर्म ध्यान आप मानने को तैयार नहीं है, तो क्या आर्त ध्यान कर रहे हैं अपने यहां बैठ करके? ये रौद्र ध्यान हो रहा है, यहां हिंसानंदी हो रहा है, मृषानंदी है, चौर्यानंदी है, परिग्रहानंदी है? नहीं नहीं। तो इष्ट वियोग है, अनिष्ट संयोग है, पीड़ा चिंतन है, निदान है? नहीं नहीं। तो फिर क्या है बतलाओ तो सही। ध्यान नहीं है, ध्यान से रहित तो ये जीव होता नहीं है, जैनी पंचेंद्रिय से कही है शास्त्रों में, आगम कह रहे हैं। ध्यान से रहित तो ये जीव कभी भी होता नहीं है। बोलो, ध्यान से रहित कभी भी नहीं होते हैं हम। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये है नहीं, शुक्ल ध्यान वर्तमान में होता नहीं है, और धर्म ध्यान मानने का निषेध कर रहे हैं। तो हमारे तो ध्यान ही नहीं है, हम तो ध्यान से रहित हो गए। क्या होगा? कहना पड़ेगा, इसे कहना पड़ेगा। जिनवाणी कह रही है आपको कहना पड़ेगा कि भाई साहब ये धर्म ध्यान है, क्या करें? इसे ही धर्म ध्यान कहा जाता है। अब आप कह दो व्यवहार से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार से धर्म ध्यान सही, शुद्धोपयोग होगा, आत्म स्वभाव का अवलंबन होगा, और स्वभाव के अवलंबन पूर्वक जब उपयोग बाहर आकर के शास्त्राभ्यास में लगेगा तो यह धर्म ध्यान व्यवहार से क्या लाएगा? ठीक है, मान लिया। मान लो इसको। क्या है? निश्चयवासी जीव की चर्चा चल रही है, क्या कह रहे हैं? किस किस बारीकी में जाकर के पंडित जी साहब कह रहे हैं यहां कि भाई तू कह रहा है आत्मा के स्वरूप का ही चिंतन चलेगा, चला लो, आत्मा के स्वरूप का चिंतन चला लो। आत्मा के स्वरूप का चिंतन भी निर्विकल्प तो नहीं है, चिंतन तो है ना, विकल्पात्मक दशा तो है कि नहीं? विकल्पात्मक दशा तो है, लेकिन ये आत्मा के स्वरूप का चिंतन निर्विकल्प अनुभूति के लिए बेस है, मार्ग है। और आत्मा के स्वरूप का चिंतन भी यदि आपको करना है तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, सामान्य रूप से चिंतन लंबे समय तक चलता नहीं है, और विशेष रूप से जब चिंतन किया जाता है तो उसमें गुणस्थानों से देखा जाता है, उसमें मार्गणा स्थान से देखा जाता है। गुणस्थान 14 हैं, मार्गणा स्थान 14 हैं। आप जानते हैं नहीं 14 मार्गणाएं कौन सी है? गोमट सार की गाथा है, गई इंदिये सुखाए जोगे वेदे कसाए नाणे, भविया गई इंदिये सुखाए जोगे वेदे कसाए नाणे, संयम दंसन लेशिया भविया सम्मत सन्नी आहारे। ये मूल गाथा है। एक गाथा 14 शब्द दिए हैं टोटल, इस गाथा में सिर्फ 14 शब्द हैं, और 14 शब्द 14 मार्गणाओं के नाम हैं। 2 लाइन याद कर दो, 14 नाम याद हो जाते हैं। गई इंदिये सुखाए जोगे वेदे कषाय नाणे, संयम दंसन लेशिया भविया सम्मत सन्नी आहारे। 14 मार्गणाएं हैं। क्या? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशिया, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आरक, आर। बोलो, अब ये इनके संबंध में, ये जीव कैसा है, ये जीव कैसा है, ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है, ये जो विचार चिंतन आप आत्मा के बारे में कर रहे हो, अरे मैं ये कह रहा हूं आत्मा के बारे में चिंतन करो, और आत्मा की पूर्ण विकसित अवस्थाओं को न देखो तो फिर आत्मा के बारे में आपने क्या विचार किया?
लिखा टोडरमल जी ने नीचे, ये जो वाक्य है ना, विशेष करेगा। देखो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, अनेक प्रकार बनेंगे ही नहीं सामान्य चिंतन में। आत्मा का सामान्य चिंतन कर रहे हैं, कर लो अनेक प्रकार से सामान्य चिंतन, कैसे करेंगे, बन ही नहीं सकता है वो तो। सामान्य क्या होगा, सामान्य चीज के बारे में ज्यादा उपयोग नहीं रह सकता है, उपयोग को नया नया चाहिए, बदल बदल करके चाहिए उपयोग को। तो कह रहे हैं ये सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा, मान लीजिए विशेष नहीं साहब, हम तो आत्मा के बारे में विशेष करेंगे, तो फिर आत्मा को द्रव्य से जानो, आत्मा में ज्ञान है। तभी अब तुम कह रहे थे द्रव्यादि के विचार को तो तुमने विकल्प कह दिया था, आत्म द्रव्य के बारे में विचार कर रहे, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये भी तो विचार है ना। और पता है विचार को विकल्प ठहराता है। टोडरमल जी साहब ने आगे चल करके एक स्थान पर ऐसा गजब का खुलासा किया है, इनके विचार को विकल्प ठहराता है। अब मेरी बात सुनना थोड़ा ध्यान से, सूक्ष्म दृष्टि वालों को बड़ा मजा आएगा। क्या लाइन क्या है यहां जहां प्रश्न उठाया है, गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। सुनो, विचार ज्ञान गुण की पर्याय है और विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है। क्या कहा, विचार ज्ञान गुण की पर्याय है और विकल्प चारित्र गुण की पर्याय है। और टोडरमल जी ने आगे एक वाक्य लिखा है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। क्या ख्याल में आई क्या प्रमोद जी भाई साहब, ख्याल में आई क्या, क्या कितनी कैसी बात कह रहे हैं बोलो। ये कह रहा है विचार, ये विचार विकल्प है, ये विचार विकल्प। अरे भाई ये विचार तो ज्ञान की पर्याय है, ये विचार तो चलेगा, ये विचार तो होना चाहिए। ये विकल्पों में उलझ जाएंगे, विकल्पों में, अरे नहीं है, वो विकल्प अलग चीज होती है। रागात्मक दशाओं को विकल्प कहा जाता है, ज्ञानात्मक भी विकल्प कहलाते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा भेद रूप जानना, क्या ज्ञान के द्वारा भेद रूप जानना, वो ज्ञानात्मक विकल्प है। वो तो केवल ज्ञान भी विकल्प है, केवल ज्ञान भी विकल्प सहित है। ख्याल में आ रही है बात, केवल ज्ञानी के भी विकल्प कह रहे होगे, हाँ जी विकल्प कह रहे हैं, सिद्ध भगवान के भी विकल्प कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जो विविध भेद रूप जाना जाता है वो ज्ञानात्मक है। तो जब निर्विकल्प अनुभूति की चर्चा चलती है तो विचार का निषेध नहीं किया जाता, विकल्प का निषेध किया जाता है। जिस विकल्प का निषेध किया जाता है वो विकल्प रागात्मक विकल्प का निषेध किया जाता है, ज्ञान का निषेध नहीं किया जाता है। ज्ञान का स्वभाव तो सविकल्प है सदाकाल। उस विकल्प की बात है, बात ख्याल में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। ज्ञान का स्वभाव तो सदा काल सविकल्प है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी ज्ञान तो सविकल्प ही है। तो जो निर्विकल्प होना है उसका क्या होगा, उस निर्विकल्प के संदर्भ में कहते हैं रागात्मक विकल्प नहीं होंगे, विषयादिक संबंधी विकल्प नहीं होंगे, ऐसे विकल्प नहीं होंगे जो विकल्प राग उत्पन्न करने वाले हों, जो कषाय उत्पन्न करने वाले हों, ऐसे विकल्प नहीं होंगे। उसका नाम निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति है। अब ये कह रहा है विचार ही मत करो आप तो गुणस्थान का, ये तो कह रहा है आप तो इनका विचार ही मत करो। अरे श्रेणी चढ़ते समय विचार होते हैं, श्रेणी चढ़ते समय। 7वें गुणस्थान के ऊपर तो निर्विकल्प है ना भैया 100%, बोलो 7वें गुणस्थान के ऊपर 100% निर्विकल्प अवस्था मानते हैं या नहीं आप? शुद्धोपयोगी है ना 7वें गुणस्थान के ऊपर, तो छठा गुणस्थान शुभोपयोग, 7वें का शुद्धोपयोग, 7वां 8वां श्रेणी चढ़ने के काल में तो शुद्धोपयोगी है ना, निर्विकल्प दशा है ना श्रेणी चढ़ने के काल में। तो क्या हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल श्रेणी चढ़ने के काल में तो है। तो लो श्रेणी चढ़ने के काल में कह रहे हैं शुक्ल ध्यान के काल में अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति। अब ज्ञान में ज्ञेय से ज्ञेयांतर हो रहा है, ज्ञानात्मक तो चल रहे हैं, रागात्मक नहीं है। बोलो ये बात कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी साहब। विशेष यदि आप करेंगे उसके बारे में, आत्मा के बारे में जैसे ही विशेष किया
तो विशेष होते ही क्या होगा, बोले आत्मा के द्रव्यों के बारे में जानो, गुणों के बारे में जानो, आत्मा के विविध पर्यायों के बारे में जानो, बोलो गुण स्थानों के बारे में जानो, मार्गणा स्थान के बारे में जानो, बिल्कुल जानो। यदि इनको नहीं जानोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने में उपयोग लगाओगे, मैगजीन पढ़ने के अंदर उपयोग लगाते रहोगे आप, यदि इनको नहीं जानोगे तो। इसलिए कह रहे हैं जानो, मार्गणा स्थान को जानो, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि का विचार होगा। क्या विशेष जानेंगे तो ये विचार होगा, शुद्ध अवस्था के बारे में विचार होगा, अशुद्ध अवस्था के बारे में विचार होगा। कितना सुंदर जवाब दिया है। द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार को विकल्प ठहरा रहे हो आप, और बात कर रहे हो निर्विकल्प अनुभूति की। निर्विकल्प दशा कहां होती है बतलाओ, भगवान नहीं हो गए हैं अभी, आपके विकल्प होंगे ही। और कौन से विकल्प होने योग्य हैं, बोले शास्त्राभ्यास संबंधी विकल्प करना, अपने उपयोग को जिनवाणी के अध्ययन मनन में लगाना। लेकिन हमने कहा अकेला उपयोग नहीं लगाना, हमने उसके अभ्यास की बात कही। इसका मतलब जिनवाणी पढ़ करके जिनवाणी के मर्म को जानने का प्रयत्न करना, वेद विज्ञान तक पहुंचना, वीतरागता तक पहुंचना, तब तो प्रयोजनभूत है। और अदरवाइज सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। ये निश्चयावासी की इस मान्यता का पूरा निषेध नहीं हुआ है, अभी पूरा पूरा एक पेज बाकी है इसी भूल के संदर्भ में, इसी दूसरे पॉइंट के संदर्भ में। कल ये पूरा पेज पढ़ेंगे अपन, जिसमें दूसरे प्रकार की भूल बतलाई है। बहुत मार्मिक चर्चा है, अरे सारे दिमाग के दरवाजे खुल जाएं, पुरानी मान्यताएं सारी सब हट जाए, गलतफहमी में यदि हम जी रहे हों तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। ये टोडरमल जी साहब ने ऐसे निश्चयावासी का निषेध किया है। कभी कभी हम भी निश्चयावासी हो जाते हैं किसी किसी प्रकरण में, तो तुरंत चित्त को सावधान करना पंडित जी साहब के तर्कों को सुनकर के। हम सभी इन तर्कों को जानकर, इन बातों का गहराई से अभ्यास करते हुए अल्प काल में सचमुच निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। दोपहर में यथावत चल रही है चर्चा, 3:30 बजे बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। रोजाना सुनता हूँ, रोज मजा आता है, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। शाम को बराबर जो चर्चा चल रही है दिग्व्रत आदि की आज चर्चा करेंगे। दोनों चर्चाएं, तीनों चर्चाएं बहुत सुंदर अनुकरणीय हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र।